अपनी मांगों को लेकर 2 लाख से ज्यादा लोग पटना विधानसभा का घेराव करने पहुंच गए। आर गोलंबर पर जब उग्र प्रदर्शन करने लगे और उसके बाद जब बीजेपी कार्यालय पहुंच जाते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जब मिलना चाहते हैं, उसके बाद बवाल मच जाता है और पुलिस उन पर लाठी चार्ज करती है। चाहे बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार हो, महागठबंधन की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, इन लोगों का पीटना लगा ही रहता है। चाहे किसी की भी सरकार आए, लेकिन पुलिस की लाठियां इन पर बरसती ही रहती है। आखिर इन लाखों लोगों को पिटाई क्यों की गई? आखिर ये लाखों लोग क्यों आंदोलन कर रहे थे? आखिर इनकी मांगे क्या है? इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि 2 लाख से ज्यादा की संख्या में जब नियोजित शिक्षक पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा घेराव करने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, जिसके बाद वह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलना चाहते थे, बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचते हैं तो पुलिस ने उन पर बर्बरता से लाठियां बरसाई। और आपको बताते चले कि इससे पहले जब महागठबंधन की सरकार थी, उस समय महागठबंधन की जब सरकार थी, उस समय भी इन नियोजित शिक्षकों पर लाठियां बरसाई गई थी। और तब यही सम्राट चौधरी हिमायती बन करके आए थे और इन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों पर लाठी बरसाना सरासर गलत है। और आज इन्हीं के शासनकाल में नियोजित शिक्षकों पर लाठियां बरसाई जा रही है। यानी कि नेताओं का चाल और चरित्र क्या है, उससे आप लोग वाकिफ हो जाइए। यही जब तेजस्वी यादव अब जब विपक्ष में है तो इन नियोजित शिक्षकों के हिमायती बन रहे हैं, लेकिन इसी महागठबंधन सरकार में जब कुछ दिन पहले नियोजित शिक्षकों पर इन्हीं तेजस्वी यादव के राज में लाठियां बरसाई गई थी। यानी कि ये चाहे नेता बीजेपी के हो, चाहे ये नेता जेडीयू के हो या फिर आरजेडी के हो, ये कोई भी व्यक्ति या कोई भी नेता बिहारियों का, नियोजित शिक्षकों का भलाई नहीं चाहता है। और सबका किसी का भी राज आए, लेकिन इन पर लाठियां बरसना तय है। वहीं ये सारे राजनेता जो है राजनीति करते हैं, इन्हें लोगों के सुख दुख से, लाभ हानि से कोई मतलब नहीं होता है। और इसी निष्पक्षता के कारण हमें लोग पसंद नहीं भी करते हैं, क्योंकि जो सम्राट चौधरी के जो आप कह सकते हैं कि जो चमचे होंगे, जो उनको पसंद करने वाले होंगे, उनको मेरी बात अभी बुरी लग गई होगी। लेकिन उनको जरा सोचना चाहिए कि यही सम्राट चौधरी अभी से कुछ दिन पहले क्या बोलते थे, और आज यही सम्राट चौधरी से जब मिलने के लिए नियोजित शिक्षक जाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। वहीं जो खबरें के मुताबिक जो खबर आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है, दरअसल 13 फरवरी को इन नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के विरोध में विधानसभा घेराव का प्रोग्राम बनाया था। और आपको बताते चले कि के पाठक का एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 2,15,000 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा, और जो लोग सक्षमता परीक्षा में फेल कर जाएंगे उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी शिक्षक की नौकरी ले ली जाएगी। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि अगर आपको सक्षमता परीक्षा ही लेना हो, यानी कि आपको जो भी करना हो, तो जिस समय आप उनकी भर्ती कर रहे हैं, जिस समय आप नौकरी दे रहे हैं, आपको जितना भी एग्जाम लेना है आपको उसी समय ले लेना चाहिए। अब ब्याह शादी हो गया, नौकरी चाकरी हो गया, उसके बाद आप ऐसा नया नया नियम ला रहे हैं, तो आखिर ये कहाँ तक सही है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आपको बताते चले कि इसी सक्षमता परीक्षा के विरोध में 2,15,000 शिक्षक पटना की सड़कों पर उतर गए और 13 फरवरी को सामूहिक अवकाश का ऐलान कर दिया था। हालांकि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने फरमान जारी किया था और कहा था कि अगर 13 फरवरी को जो शिक्षक भी अवकाश के लिए आवेदन दिया है या जो टीचर अपने स्कूल में अनुपस्थित रहेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन के पाठक के इस आदेश को दरकिनार करते हुए, अंगूठा दिखाते हुए
तमाम 2,15,000 की संख्या में शिक्षक पटना की सड़कों पर उतर जाते हैं। के पाठक के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, विधानसभा घेराव करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पटना पुलिस चुस्त दुरुस्त दिखी और हजारों की संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी ताकि ये लोग अगर उग्र प्रदर्शन करते हैं तो इन पर लाठियां बरसाई जाए, और लाठियां बरस चुकी है। आपको बताते चले कि विधानसभा घेराव करने पहले पहुंचे थे, जहां से इन्हें भगा दिया जाता है, जिसके बाद ये आस लेकर के सम्राट चौधरी, बिहार के वर्तमान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री बिहार, सम्राट चौधरी से मिलने के लिए जाते हैं, अपनी बात को रखने के लिए जाते हैं। लेकिन बताया जाता है कि सम्राट चौधरी उस समय प्रदेश कार्यालय में मौजूद नहीं होते हैं, जिसके बाद ये लोग उग्र आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद बिहार पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई है। हालांकि लाठी बरसाने वाली वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो यूट्यूब गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं होता है और यूट्यूब वीडियो को हटा सकता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है। लेकिन आप किसी भी चैनल पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर आप देख सकते हैं कि किस बर्बरतापूर्ण तरीके से महिलाओं पर, आप कह सकते हैं कि शिक्षक तो महिलाएं भी हैं, अब बूढ़े भी हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, और बूढ़े इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जिनकी उम्र 40 से 50 साल के बीच में है और तब उनका जो है सो टीचर में जो है सो बहाली हुआ, इसके कारण उनको बूढ़ा कहा जा रहा है। लेकिन जिस बर्बर तरीके से इन लोग की पिटाई की गई है वो देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि प्रशासन की तरफ से भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। पटना के आर ब्लॉक चौराहा पर ही इनको रोकने की तैयारी की गई, लेकिन ये लोग आगे जब बढ़ने लगे उसके बाद इन लोगों को पीछे हटाया गया डरा धमका करके। लेकिन ये लोग भाजपा कार्यालय पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के ये लोग उग्र प्रदर्शन करने लगते हैं, जिसके बाद लाठी बरसाई गई। आपको बताते चले कि बिहार सरकार बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की अभी बहाली कर रही है ताकि बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। लेकिन आपने बीपीएससी से भर्ती हुई टीचरों का भी सुन लिया होगा कि इन लोगों को बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता, बिहार के राज्यपाल का नाम नहीं पता, इन लोगों को भारत के महामहिम राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता है। और आखिर ये लोग कैसे कह रहे हैं कि हम लोग बीपीएससी के थ्रू बहाली कर रहे हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आ रहे हैं, ये जरा सोचने की बात है। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह फरमान जारी किया था कि लंबे समय से शिक्षा विभाग में बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे नियोजित शिक्षकों को 3 बार विभागीय परीक्षा पास करनी पड़ेगी। यह परीक्षा को सक्षमता परीक्षा का नाम दिया गया था और शिक्षा विभाग की तरफ से यह भी कहा गया था कि अगर नियोजित शिक्षक 3 बार में भी परीक्षा अगर पास अगर नहीं कर पाते हैं तब इन लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन 3 बार में परीक्षा पास करने की क्षमता रखे बगैर ही नियोजित शिक्षक खुद को परमानेंट करवाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और इसी को लेकर अब सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि आप अगर अपनी बेटी के लिए, बहन के लिए अगर लड़का अगर देखने जा रहे हैं तो शादी से पहले ना आप लड़का का सारा जांच कीजिएगा जी कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। अब शादी ब्याह हो जाता है उसके बाद आप कहिएगा तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत भी है। अगर इनको सक्षमता परीक्षा ही लेनी थी तो जिस समय इन लोगों ने बहाली की उस समय लेनी चाहिए थी। अब जब ये लोग बहाल हो चुके हैं, लगभग आप कह सकते हैं कि 12 से 15 साल नौकरी कर चुके हैं, इतने साल की नौकरी के बाद जब इन लोगों को, कुछ लोगों को अगर हटा दिया जाएगा तो फिर आखिर इनके पेट पर लाठी पड़ेगी। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिए। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।